अस्सलाम वालेकुम। गंदम की कटाई किस मरहले पर करना बेहद ज़रूरी होता है? कटाई के 4 तरीकों में कौन सा तरीका हमारे किसानों के लिए सस्ता, बेहतरीन, ज़्यादा नफ़ा देने वाला है? गंदम की कटाई किस मरहले पर करना बेहद ज़रूरी है? इसके लिए आपने गंदम में जाकर सिट्टे को तोड़कर देखना है। सिट्टे पर थोड़ा सा ज़ोर लगाने से कड़क करके टूटता है। इस तरह गंदम का नाड़ 1-2 बार मरोड़ने से टूटता है। तो इस मरहले पर गंदम की कटाई करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप गंदम को बहुत ज़्यादा धूप लगवाएंगे, ज़्यादा सूखा देंगे, इससे सिट्टे और नाड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर और खोखले हो जाती हैं। सिट्टे नीचे ज़मीन की तरफ मुड़ जाती है। इस तरह लेट कटाई कराने से सिट्टे कमज़ोर और खोखले होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट कर गिरते हैं। सिट्टों में दाने निकल कर ज़मीन पर गिरते हैं। जितनी ज़्यादा लेट कटाई कराएंगे पैदावार का उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए गंदम की कटाई वक्त पर करें, लेट कटाई हरगिज़ ना करें। अगर किसी वजह से कटाई लेट हो जाती है तो फिर हाथ से कटाई कराएंगे तो कम नुकसान होगा। अगर रेपर या हार्वेस्टर से कटाई कराएंगे तो फिर ज़्यादा सीटें टूट कर गिरेंगे, जिससे पैदावार का नुकसान ज़्यादा होगा। कुछ ज़री माहिरीन बता रहे हैं कि गंदम का रेट दुरुस्त नहीं मिल रहा, इस वजह से गंदम की कटाई रोक दें। इनको ये पता नहीं है कि लेट कटाई करने से पैदावार का नुकसान होता है। काश्तकारी की होती तो इनको पता होता कि किस वक्त गंदम की कटाई करना बेहद ज़रूरी होता है। गंदम की वक्त पर कटाई करें। अगर रेट का मसला है तो कुछ वक्त के लिए गंदम स्टोर कर लें, इंशाल्लाह बाद में आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। कटाई का कौन सा तरीका हमारे किसानों के लिए सस्ता, बेहतर और ज़्यादा नफ़ा देने वाला है? तो इसके लिए कटाई के चारों तरीकों को हम अच्छी तरह देखेंगे कि किस में कितना खर्च आता है। और सबसे पहले रेपर से कटाई वाले तरीके को देखते हैं कि फी एकड़ कितना खर्च आता है। तो इसमें कटाई का तकरीबन इस वक्त रेपर जो है 2500 से 3000 फी एकड़ का ले रहा है। गट्ठों की बंधाई और गट्ठे उठाने के लिए तकरीबन 2 मन लेबर ले रही है। रस्सी जो है वो 2500 से 3000 की फी एकड़ पर लग जाती है। दाने निकालना, रस्सी खोलना, गट्ठों को थ्रेशर में डालना, तो इसका भी तकरीबन 1 मन या 4000 रुपए फी एकड़ का ले रहे हैं। थ्रेशर वाला 2 से 2.5 मन फी एकड़ का वो भी ले रहा है। फी एकड़ खर्चा जो है वो 25,000 तक तकरीबन बन जाता है। हर इलाके में कटाई का जो रेट है वो मुख्तलिफ होता है। 800,000 का फर्क जो है वो लाजमी तौर पर आता है। दूसरे नंबर पर हाथ से कटाई वाला तरीका है। तो इसमें देखते हैं कि फी एकड़ कितना खर्च आता है। तो हाथ से कटाई में 2 से 2.5 मन फी एकड़ का लेते हैं। गट्ठों की बंधाई, गट्ठे उठाना, इसका 2 मन फी एकड़ का लेते हैं। रस्सी जो है वो 2500 से 3000 फी एकड़ की लाजमी लग जाती है। दाने निकालना, रस्सी खोलना, गट्ठों को थ्रेशर में डालना, तो इसका भी तकरीबन 4000 फी एकड़ का इस वक्त ले रहे हैं। थ्रेशर वाला जो है वो 2 से 2.5 मन फी एकड़ का वो भी लाजमी तौर पर लेता है। तो इस तरह हाथ से कटाई वाले तरीके में फी एकड़ खर्च 32,000 रुपये बन जाता है। गंदम की कटाई का तीसरा तरीका हार्वेस्टर से कटाई का है। ये वो हार्वेस्टर है जो सिर्फ दाने निकालता है और तूड़ी नहीं निकालता। तो इसमें फी एकड़ खर्च जो है वो 8 से 9,000 रुपये आता है। तूड़ी का नुकसान जो है 25,000 का होता है। अगर आप तूड़ी निकलवाते हैं तो 1 एकड़ से कम 2 ट्रालियाँ तूड़ी की निकलती हैं और 1 ट्राली का 5,000 रुपये लेते हैं। तो इस तरह तूड़ी निकलवाने का जो खर्चा है वो 10,000 रुपये फी एकड़ का बन जाता है। तो इसमें 10 से 12 मन तूड़ी जो है वो फी एकड़ तकरीबन कम निकलती है। तो वो नुकसान भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 5,000 रुपये फी एकड़ पैदावार का नुकसान इसमें 2 से 3 मन लाजमी होता है, क्योंकि हमारे पास जो हार्वेस्टर होते हैं ये कोई नए हार्वेस्टर नहीं होते, बल्कि ये पुराने हार्वेस्टर होते हैं जिनको रिपेयर करा के ले आते हैं और फिर ये आके हमारे पास चलते हैं। तो इस तरह इनसे 2 से 3 मन फी एकड़ का नुकसान लाजमी तौर पर होता है। तो इस तरह सिंगल हार्वेस्टर से फी एकड़ कटाई का खर्चा जो है वो 33,000 रुपये बनता है। गंदम की कटाई का चौथा तरीका डबल हार्वेस्टर है। डबल हार्वेस्टर मतलब वो हार्वेस्टर जो दाने और तूड़ी साथ निकालता है। तो इसका फी एकड़ कटाई का 17 से 18,000 रुपये लेती हैं। तो पैदावार का जो नुकसान है 2 से 3 मन फी एकड़ का लाजमी होता है। डबल हार्वेस्टर से जो तूड़ी निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा नाकिस होती है, क्योंकि इस तूड़ी में मिट्टी और खाका शामिल होता है। थ्रेशर के ज़रिए जो हम तूड़ी निकलवाते हैं उससे मिट्टी और खाका बाहर निकल जाता है। वो तूड़ी ठीक होती है, जानवर उसको पसंद करते हैं। डबल हार्वेस्टर के ज़रिए जो हम तूड़ी निकलवाते हैं उसमें मिट्टी और खाका बाहर नहीं निकलते। ये तूड़ी नाकिस भी होती है, मोटी भी होती है, जानवर इसको कम पसंद करते हैं। डबल हार्वेस्टर से कटाई के तरीके में खर्च और इसके साथ 2 से 3 मन जो पैदावार का नुकसान होता है, इसको मिला के जो टोटल खर्च बनता है वो तकरीबन 28,000 रुपये फी एकड़ बनता है। गंदम की कटाई के चारों तरीकों को अच्छी तरह देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रैपर से कटाई वाला जो तरीका है
वो सबसे सस्ता और ज्यादा नफा देने वाला तरीका है। तो जिस किसान की गंदम गिर चुकी है वो रैपर से कटाई नहीं करा सकता, तो उसके लिए लाजमी है कि वो हाथ से कटाई कराए। बड़े किसान जिनकी काश्त मुरब्बों में है वो रैपर या हाथ से कटाई नहीं करा सकते, क्योंकि इस तरह कटाई कराने से उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उनके लिए हार्वेस्टर से कटाई कराना ही बेहतर और फायदा मंद रहेगा। तो जिस किसान भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक कर दे। जो किसान भाई पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।